उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती में शामिल बदमाशों को एसडीएफ और पुलिस एक एक करके ढेर कर रही है। अगर कहा जाए कि योगी सरकार में अपराधियों की शामत आ गई है और सभी जिलों के अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर ठोका जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। हाल ही में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई थी। इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था। इस केस में अब ताज़ा अपडेट सामने आया है। मंगेश यादव के बाद अब एक और बदमाश को उन्नाव में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। एनकाउंटर में मारे जाने वाले अनुज प्रताप पर 1 लाख का इनाम था। लूटकांड के बाद से आरोपी अनुज फरार चल रहा था। अनुज के एनकाउंटर पर पिता धर्मराज सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया है। धर्मराज सिंह ने कहा कि चलो अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई, अब एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े अपराधी जिन पर 35 से 40 मुकदमे दर्ज हैं, उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है। 1-2 मुकदमे वाले छोटे अपराधियों को मुठभेड़ में मारा जा रहा है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। अब चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। दरअसल अनुज के पिता ने अखिलेश पर इसलिए आरोप लगाया क्योंकि 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर में मार गिराया गया था। तब सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे जाति से जोड़कर पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी पढ़ी जा रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानता कि यूपी में फेक एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं। गांव के लोग जानते हैं कि मंगेश को पुलिस एसटीएफ रात में उठा कर ले गई थी। वहीं सपा मुखिया ने आगे कहा कि यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया गया है। अब तक जितने भी एनकाउंटर और हत्याएं हुई हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या हुई है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा था। आंकड़े निकालेंगे और एनसीआरबी के आंकड़ों के माध्यम से मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कभी केवल छोटी बात को लेकर के, जो घटना बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले लेगी उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3-3:30 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5-5:15 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए। बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जो बरामदगी हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। अखिलेश यादव ने एसटीएफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंगेश के एनकाउंटर को फर्जी बताया। अखिलेश का कहना था कि यादव होने की वजह से मंगेश का एनकाउंटर हुआ, लेकिन आज सुबह उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।